हेलो क्लास 7, दिस इज पंकज कुमार यादव, योर इंग्लिश टीचर। और चलिए हम पढ़ते पढ़ते आगे लेसन नंबर 4 में। टाइटल है हार्ड टू बिलीव। यस, टाइटल क्या है? हार्ड टू बिलीव। ना चलिए पहले लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है। One morning, when Mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, a small booklet peeped out of it. Mummy handed it to Monty. Monty was very happy to see it. There was a puzzle which she had to solve. The company promised a mystery gift for children who would win the contest. By evening, Monty had searched the answers for all the questions and the puzzle was worked out quite fast. Monty asked her daddy to send it to the company's address and it was sent. 15 days later, Monty received her mystery gift, a beautiful little book. It was full of interesting facts and pictures. Monty was excited. That weekend, Monty's headmistress announced a competition on amazing facts. Each class had to make a presentation. The best three selections were then put on the school display board. Monty's selection was also there. Contestant 1, Winged Victories. A stolen parrot was brought to the court as a witness in New Delhi. It could identify its real owner by repeating the names of the children. In 1936, a hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of Gainesville, Georgia. 47 days later, it was rescued and it had survived by eating its own eggs. चलिए अब हो क्या रहा है इसमें देख लीजिए। इस स्टोरी में ये दरअसल स्टोरी है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस की। इसका टाइटल है हार्ड टू बिलीव। अब हार्ड टू बिलीव मीन्स मतलब ऐसी चीज़ें जिस पर हम आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। दैट्स कॉल हार्ड टू बिलीव। होता क्या है, मोंटी और मम्मी दो लोग हैं यहाँ पर। मोंटी का गंदा कपड़ा धोने के लिए मम्मी ने डिटर्जेंट खोला। डिटर्जेंट का पैकेट जब खुला तो उसमें से एक कूपन निकला। कूपन में क्या था? पजल था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें जिसको सॉल्व करके उस कंपनी को भेजना था, वो डिटर्जेंट पाउडर की कंपनी को भेजना था ताकि वो आपको गिफ्ट भेज सके। तो मम्मी ने वो कूपन देखा और उसे मोंटी को दे दिया। मोंटी ने फिर उसमें क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस फिर उसने वो सॉल्व करने पे लग गई। सॉरी, मोंटी जो है एक बच्ची है, तो क्वेश्चन वो सॉल्व करने पे लग गई। और उसके बाद फिर शाम तक हुआ तो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसने अपने पापा को बोला कि पापा अब इसे भेज दीजिए इस कंपनी के एड्रेस पे ताकि मुझे कोई गिफ्ट मिल सके करके। उसके पिताजी ने फिर क्या किया, उसको कंपनी के एड्रेस पे भेजा। और 15 दिन बाद फिर मोंटी की मोंटी का जो उपहार है वो आ गया। ठीक है, गिफ्ट जो है वो आ गया। गिफ्ट क्या था? एक बुक था। ठीक है, एक बुक था जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ थीं, रोचक जानकारियाँ थीं। अब हुआ क्या, कुछ दिन बाद मोंटी के स्कूल में उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस थी, है ना, उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस किया कि भाई अब सारे बच्चों का एक कंपटीशन होगा। और किस पे होगा? तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे होगा, रोचक जानकारियों पे होगा। हर एक को इसमें भाग लेना है और जिनका सबसे अच्छा रहेगा उसमें से 3 लोगों का, जो सबसे 3 अच्छे रहेंगे ना, उनका 3 लोगों का हम जो है इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर करेंगे या स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएंगे। तो चलिए उसमें पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था या पहले बच्चे का जो फैक्ट था वो क्या क्या था देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कंटेस्टेंट 1, मतलब एक ने क्या लिखा देखिएगा। नई दिल्ली में एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने तोता चुरा लिया, किसी का तोता चुरा लिया। अब जिस आदमी का तोता था उसने पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिया। अब पुलिस थाने में भी पुलिस को कंप्लेन तो लिख ली पुलिस ने, लेकिन अब क्या था, कुछ दिन बाद उसने अपने तोते को किसी दूसरे आदमी के पास देख लिया। तो उसने फिर वो सीधा कोर्ट चला गया और बोला कि भाई फलाने आदमी ने मेरा तोता रखा हुआ है करके। तो फिर कोर्ट में उस दूसरे आदमी को बुलाएगा जिसने चोरी की थी, उस आदमी को बुलाएगा अपने तोते के साथ आओ करके। और फिर वहाँ पर ये घटना घटी कि उस तोते ने अपने मालिक को उनके बच्चों के नाम पुकारते हुए पहचान लिया। तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ भाई, कोई भी तोता है वो बिना जाने तो किसी का नाम लेगा नहीं। ठीक है, और जब उनके बच्चों का नाम ले रहा है, अपने मालिक के बच्चों का नाम ले रहा है, जाहिर सी बात है तोता इसी का है करके। इस तरह से एक तोते ने अपने मालिक को पहचाना। दूसरी घटना क्या हुई, 1936 की बात है, जॉर्जिया की। एक मुर्गी थी जो एक बक्से में बंद हो गई थी। ठीक है, जो एक बक्से में बंद हो गई थी और चारों तरफ तूफ़ान ही तूफ़ान चल रहा था। ठीक है, सब कुछ तबाह हो गया था। अब वो बक्से में बंद हो गई थी तो बच गई समझिए, है ना। लेकिन ये बात अजीब है इसमें कि भाई 47 दिन तक वो उसमें ज़िंदा थी।
सोच सकते हैं 47 दिन तक के। तो जब बचाव दल आया और जब सब कुछ जब बचाने लगे लोगों को, तो साथ में उस मुर्गी को भी बचा लिया गया 47 दिन तक। तो कैसे जिंदा थी वो? खुद के अंडों को ही खाया करती थी। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पेज। अगले पेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद देखेंगे क्या है करके ना। कंटेस्टेंट नंबर 2 सॉरी, Francisco Lentini of Sicily, Italy was a master musician. He lived in 1930s. He was a famous soccer player. He had 3 legs and that was a great advantage for him as a player. Liu Daolin of Gunung Rapat, Malaysia can lift more than 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest or stomach. Lin is 71 years old and is called the Magnet Man. Nuts, bolts, and tools can be seen dangling from his bare chest. In 2001, he pulled a car hooked to a chain attached to a plate stuck to his chest. All the 3 sons of Lin and his 2 grandchildren also have the magnetic ability. Contestant 3, The Muddy Scene. Scottsdale, Arizona organizes the Mighty Mud Mania festival every year. People sling mud on each other in the month of July. Kids of all ages slip and slide over mud-filled tunnels. More than 240,000 pounds of mud is prepared for this event. देखिए अब इसमें क्या हुआ भाई। फ्रांसिस्को लेंटिनी नाम के एक आदमी थे जो संगीत बजाया करते थे। ठीक है, और ताज्जुब की बात यह है कि उनके जो 3 पैर थे ना, तो 3 पैरों से वो फुटबॉल भी खेलते थे, और जिससे उनको बहुत फ़ायदा होता था कि भाई हम आप वो किसी भी समय अपना, बाकी लोग तो 2 पैर से खेल रहे थे फुटबॉल, है ना, लेकिन वो 3 पैर से फुटबॉल खेलते थे, तो किसी को भी वो चकमा दे देते थे, धोखा दे देते थे। ठीक है, और फुटबॉल गोल मार लेते थे, ये उनकी खासियत थी। उसके बाद मलेशिया के जो लिव दाओलिन थे, उनकी क्या खासियत थी आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं। उनका शरीर जो था वो मैग्नेट का था। ठीक है, उनका शरीर जो था बहुत मैग्नेट था, उसमें मैग्नेटिक क्वालिटी थी। वो कोई भी मेटल की चीज़ उनके शरीर से चिपक जाती थी। आप फोटोग्राफी में देख सकते हैं कि चम्मच वगैरह चिपका हुआ है, आयरन चिपका हुआ है ना। तो और अभी भी क्या हुआ, उन्होंने एक और कारनामा किया 2001 के आसपास कि उन्होंने अपने शरीर से एक मेटल प्लेट चिपकाया। ठीक है, उसके बाद फिर एक कार में हुक बांध करके उस मेटल प्लेट से उस हुक को, उस चेन को बांधा और उन्होंने उस कार को खींच दिया। मतलब सोच सकते हैं इतनी मैग्नेटिक पावर है करके, और उनको मलेशिया में मैग्नेटिक मैन करके भी जानते हैं। तो उनके 3 बच्चों में और उनके 2 पोतों में भी ये मैग्नेटिक क्वालिटी आई हुई है। अगला जो है वो कंटेस्टेंट ये है कि एरिज़ोना में एक मड मेनिया फेस्टिवल होता है। ठीक है, मड मेनिया का मतलब ये है कि लोग कीचड़ से खेलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ होली जब आता है तो हम रंगों से खेलते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग कीचड़ से खेलते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा सा कीचड़ का एक पूरा पूल तालाब बनाया जाता है और उसमें लोग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, है ना, फिसलते हैं, कूदते हैं, जैसे हम लोग होली में करते हैं वो सब कीचड़ के साथ करते हैं। नेक्स्ट है Elephants in Myanmar are very clever. They stuff the bells hanging around their necks with mud. They do this so that bells won't ring. They can then quickly steal bananas from farms at night. Now judge yourself. Best of these 3 is. अब एक चीज़ और है, जो होता क्या है, म्यांमार के जो हाथी हैं उनके गले में घंटियाँ बंधी होती हैं। तो वो क्या चालाकी करते हैं, घंटियों को कीचड़ में डुबाते हैं, और कीचड़ जब घंटी में घुस जाती है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, और फिर वो चुपके से जाकर खेतों से केले चुराते हैं। सोच सकते हैं इतना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़िए, और अगर इंटरेस्टिंग वीडियो है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।